एक दिन की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे ध्यान कर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया जो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसने आओ देखा ना ताओ बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध ने अपनी चादर से थूक पोंछा और शांत स्वर में पूछा, क्या और कुछ कहना है? बुद्ध के साथ बैठे उनके शिष्य जो योद्धा रह चुके थे गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव यह सहा नहीं जाएगा, हमें अनुमति दें, इस अपमान का जवाब दें। उनकी मुट्ठियां तनी हुई थी, आंखों में क्रोध उफान मार रहा था। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह जो कर रहा है वह समझने योग्य है, लेकिन तुम जो करने की बात कर रहे हो वह और खतरनाक है। उसने सिर्फ अपने भीतर की भावनाएं व्यक्त की हैं, जबकि तुम क्रोध को अपने कर्मों में बदलने जा रहे हो। याद रखो, क्रोध एक अग्नि है, यह पहले तुम्हें जलाएगी फिर बाकी सबको। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते थे। कभी कभी जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो भावनाएं अलग रूप ले लेती हैं। जैसे कोई किसी को गले लगाकर अपने प्रेम को व्यक्त करता है, वैसे ही तुमने अपने क्रोध को थूक के रूप में व्यक्त किया। मैंने तुम्हारी बात समझ ली, अब तुम बताओ क्या और कहना है। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके प्रेम के लायक मैं नहीं हूँ। बुद्ध ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, तुम मेरे प्रेम के लायक इस वजह से नहीं थे कि तुमने मुझ पर थूक नहीं फेंका था। मेरा प्रेम बिना किसी शर्त के है। तुमने कोई अपराध नहीं किया, बस अपने भीतर का जहर बाहर निकाला। अब तुम हल्के हो गए हो, इस बात को यहीं छोड़ दो। उस दिन वह व्यक्ति साधु का सबसे बड़ा अनुयायी बन गया। उसने समझ लिया कि सच्ची ताकत क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य और प्रेम में छिपी होती है। बुद्ध ने कहा, मैं तुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि तू मुझ पर थूकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक बार थूकने से ही मेरा प्रेम खत्म हो जाता। मैं तुझसे इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि प्रेम करना मेरा स्वभाव है, यह मैं हूँ। तेरा थूकना या न थूकना तेरी बात है। तेरा प्रेम को स्वीकार करना या न करना भी तेरी बात है। मेरा प्रेम वैसे ही है जैसे फूल की खुशबू। फूल चाहे जहाँ हो उसकी खुशबू बिखरती ही है। कोई दुश्मन पास से गुजरे, खुशबू उसके नासापुटों तक पहुँचेगी। अगर वह नाक बंद कर ले, यह उसकी मर्जी। अगर कोई मित्र वहाँ से गुजरे और रुककर उस खुशबू का आनंद ले तो यह उसकी मर्जी। और अगर रास्ता सूना हो, कोई न आए तो भी फूल अपनी खुशबू बिखेरता रहेगा, यह उसका स्वभाव है। इसी तरह मेरा प्रेम है। बुद्ध ने यह भी कहा, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह स्वभाव नहीं है, वह तुम्हारी एक चित्त दशा है। वह एक भावना है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। इसलिए तुम सुबह किसी से प्रेम करते हो लेकिन शाम को उससे घृणा करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त का स्वभाव स्थायी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रेम करो, क्योंकि तुम जिसे प्रेम समझते हो वह भ्रम है। मैंने कहा अवेर यानी वैर मत करो। जब तुम वैर छोड़ देते हो तो जो बचता है वही असली प्रेम है। यह प्रेम किसी भावना या मूड का हिस्सा नहीं बल्कि स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यह प्रेम किसी पर निर्भर नहीं करता, यह बस होता है। जैसे नदी बहती है, जैसे सूरज चमकता है, यह प्रेम बिना किसी शर्त बिना अपेक्षा के होता है। और यही प्रेम सच्चा प्रेम है। अक्सर तुमने प्रेम के बारे में कविताएं सुनी होगी, लेकिन कवि भी प्रेम को पूरी तरह नहीं जानते। जिनके जीवन में प्रेम का अभाव होता है वे ही प्रेम की कविताओं में उसे खोजते हैं। वे प्रेम को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में सच्चा प्रेम होता है उन्हें प्रेम पर कविताएं लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका पूरा जीवन ही प्रेम की कविता बन जाता है। यह ध्यान रखना कि प्रेम केवल एक भावनात्मक उफान नहीं है, न ही यह सिर्फ शब्दों की कोई खूबसूरत अभिव्यक्ति है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वभाव बन जाए। जब तुम इसे समझ लेते हो तो प्रेम को करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेम तुमसे खुद ब खुद होता है। यह बड़ी गहरी बात है कि अक्सर बहादुरी की कहानियां वे लोग सुनाते हैं जो अपने भीतर से कायर होते हैं। वे अपने भीतर के डर को छिपाने के लिए बहादुरी के झूठे किस्से गढ़ते रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में बहादुर होता है उसे अपनी बहादुरी की बात करने की जरूरत नहीं होती। उसकी बहादुरी खुद में काफी है। बुद्ध के शब्द किसी कवि के कल्पना लोक से नहीं आते, न ही वे किसी शास्त्रकार के सिद्धांतों का हिस्सा हैं। बुद्ध ने अपने प्रेम को खुद अनुभव किया था और उन्होंने इसे वैर छोड़कर
कर जाना। तुम जिसे प्रेम कहते हो बुद्ध उसे भली भांति जानते थे। उनकी भी एक पत्नी थी, एक बेटा था, माता पिता थे। वे उन सभी से गहराई से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने जीवन में वह प्रेम पूरी तरह से जिया। लेकिन एक दिन उन्होंने पाया कि वह प्रेम जो वे समझते थे असल में एक सौपन मात्र था। यह प्रेम मन का भ्रम था जो अपेक्षाओं और इच्छाओं से भरा हुआ था। इस एहसास ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा प्रेम जिसमें घृणा छिपी हो सच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी देखा कि इस प्रेम की व्यर्थता ने उनके जीवन को बांध रखा था। तभी उन्होंने ठान लिया कि वे उस प्रेम को खोजेंगे जो पूरी तरह से शुद्ध हो, जिसमें घृणा का एक भी अंश न हो। बुद्ध ने समझा कि असुता कितनी ताकतवर हो सकती है। जैसे एक प्याली दूध में जहर की एक बूंद पूरा दूध नष्ट कर देती है, लेकिन जहर से भरी प्याली में एक दूध की एक बूंद उसे शुद्ध नहीं कर सकती। असुता बड़ी प्रबल होती है जबकि शुद्धता कोमल और नाजुक होती है। शुद्ध प्रेम फूल की तरह होता है। एक पत्थर उस पर गिरता है तो फूल बिखर जाता है, लेकिन हजारों फूल किसी पत्थर पर गिरे तो पत्थर पर कोई असर नहीं होता। शुद्धता में ताकत नहीं कोमलता होती है। यह कोमलता ही उसे अनमोल बनाती है। बुद्ध ने यह प्रेम पाया। उन्होंने ऐसा प्रेम अनुभव किया जो किसी से कुछ नहीं मांगता, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं। यह प्रेम हर द्वेष, हर घृणा से मुक्त है। बुद्ध ने वैर छोड़कर उस प्रेम को पाया जो समय का स्वभाव बन जाता है। बुद्ध ने उस प्रेम की तलाश में जीवन को खपा दिया जो शुद्ध हो, अविकृत हो और पूरी तरह से स्वाभाविक हो। ऐसा प्रेम जो किसी भी घृणा, किसी भी द्वेष से मुक्त हो। उन्होंने पाया कि प्रेम को साधने की कोशिश करना व्यर्थ है। असल में प्रेम तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। समस्या यह नहीं कि प्रेम है या नहीं, समस्या यह है कि हमारा वैर, हमारी घृणा और द्वेष उस प्रेम को ढक देते हैं। बुद्ध ने कहा, पहले वैर को हटाओ। जब तुम वैर को छोड़ दोगे तो प्रेम को साधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही घृणा के बादल हटते हैं, प्रेम का आकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। यह प्रेम किसी साधना का परिणाम नहीं बल्कि हमारी मूल प्रकृति है। घृणा, वैर और द्वेष वह धुंध है जो इस प्रेम को छुपा देती है। जैसे आकाश हमेशा मौजूद है लेकिन बादलों के कारण दिखता नहीं, वैसे ही प्रेम हर समय हमारे भीतर बह रहा है। हमारे देश में दो शब्दों का उपयोग होता है, कवि और ऋषि। कवि वह है जिसका काव्य कल्पना से आता है, वह शब्दों से प्रेम को रचता है लेकिन वह स्वयं उस प्रेम को अनुभव नहीं करता। ऋषि वह है जिसका काव्य उसके अनुभव से आता है, उसने प्रेम को जिया है, उसका हर शब्द उसके भीतर की सच्चाई को व्यक्त करता है। कवि के शब्द सुंदर हो सकते हैं लेकिन वे कल्पना का पुलिंदा हैं। ऋषि के शब्द साधारण हो सकते हैं लेकिन वे जीवन की सच्चाई से जन्मे हैं। महावीर ने कहा अहिंसा और बुद्ध ने कहा अवैर। दोनों ने प्रेम का उल्लेख सीधे तौर पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि प्रेम को लाने की जरूरत नहीं है। समस्या प्रेम की अनुपस्थिति नहीं है, समस्या घृणा की उपस्थिति है। घृणा ही वह रोग है जो प्रेम को छुपा देती है। जब घृणा को हटाया जाता है तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से लाया जाए, यह तुम्हारा स्वभाव है। इसे साधना नहीं पड़ता, बस उन बाधाओं को हटाने की जरूरत है जो इसे ढक रही हैं।